नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर और आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है तुम कल्पना करो और इसका ये दूसरा सीज़न है। पहले सीज़न में हमने देखा कि कविता का स्पष्टीकरण किस प्रकार दिखाई दे रहा था। क्या देखा हमने विद्यार्थी? कविता का जो स्पष्टीकरण है वो किस प्रकार हमें दिखाई दे रहा था, वो हमने आज देखा है। तो हमारा कविता का जो स्पष्टीकरण वो तो हो गया। अब ये दूसरे सीज़न में हम क्या देखने वाले हैं विद्यार्थी? तो चलिए मैं बताती हूँ। हम दूसरे सीज़न में देखेंगे कुछ शब्दार्थ और कुछ उसके प्रश्न उत्तर जो आपको किस प्रकार दिखाई दिए हैं। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए? चलिए तो हम चलते हैं। देखिए, अब आपके सामने कुछ कठिन शब्द भी बोल सकते हो आप या शब्दार्थ भी बोल सकते हो। हर जगह इन्हें शब्दार्थ बोला जाता है, कठिन शब्द भी बोला जाता है, तो हम शब्दार्थ बोलते हैं। तो चलिए शब्दार्थ हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नवीन मतलब नया होता है। क्या होता है विद्यार्थी? नया। नवीन मतलब नया। कुरीतियाँ मतलब खराब रीति रिवाज। क्या कहते हैं कुरीतियों को विद्यार्थी? खराब रीति रिवाज। अब तीसरा है आपके सामने दास्तां, जिसे कहते हैं गुलामी। क्या कहते हैं विद्यार्थी? गुलामी। दास्तां का अर्थ यहाँ पे है गुलामी। अब रवानिया। रवानिया मतलब बहाव। रवानिया मतलब क्या होता है? किसी चीज का बहाव। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेखला। मेखला मतलब करधनी, कमरबंद। मेखला मतलब क्या होता है? करधनी और कमरबंद। जो स्त्रियां अपने कमर पर लगाती हैं उन्हें बोलते हैं करधनी या कमरबंद। अश्रुधार मतलब आंसुओं की धार। और यहाँ पे अश्रुधार मतलब क्या होता है विद्यार्थी? आंसुओं की धार। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कामना। कामना मतलब विद्यार्थी होता है इच्छा। क्या होता है विद्यार्थी? कामना का अर्थ इच्छा। अब यहाँ पे याचना। याचना का अर्थ क्या होता है? मांगना। हम बोलते हैं ना, किसी से याचना कर दो, कोई कुछ मदद कर सकता है, तो यहाँ पे याचना का अर्थ होता है मांगना। यहाँ पे जो कठिन शब्द है विद्यार्थी, आपको सभी समझ में आए हैं? जी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहला क्या है? पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। अब यहाँ पे जो कल्पना कवि जो बता रहे हैं, यहाँ पे जो कविता है उसके आधार पर हम किस प्रकार की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पाठ के आधार पर हम अपनी कल्पना किसी पुरानी नीतियाँ और रीतियों एवं पुरानी कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में नवीनता की कल्पना करेंगे। हम क्या करेंगे? जो हमारे देश में हम क्या करेंगे? जो हमारे देश में जो पुरानी नीतियाँ हैं, पुराने रीति रिवाज है, पुरानी जो कुरीतियाँ हैं, वो सबको दूर करके हर एक क्षेत्र में, कहाँ पे? हर एक क्षेत्र में हम नवीन कल्पना करेंगे कि सब चीजें बहुत अच्छी से हो। अब यहाँ पे हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। राष्ट्रीय शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता? अब यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्र का जो शरीर है उसके मन से आपका किसका चित्र आता है। तो उत्तर राष्ट्र के शरीर से कहने से हमारे माँ में भारत माता का चित्र मन में आता है। किसका चित्र आता है विद्यार्थी? भारत माता का चित्र हमारे मन में आता है। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। अब प्रश्न तीसरा आपके सामने आया हुआ है विद्यार्थी। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो चित्तौड़ है उनके प्रताप की जो कहानियां हमें क्या सिखलाती है। तो उत्तर में चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां हमें सिखलाती है कि गुलामी हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो हमें क्या सिखाती है विद्यार्थी? हमें कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहती है। कौन? किसकी किसकी कहानियां हमें सिखाती है? चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की कहानियां हमें सिखलाती है कि हमें गुलामी को कभी भी स्वीकार करना नहीं चाहिए। अब हमारे सामने प्रश्न चौथा आ रहा है। प्रश्न चौथा है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात की गई है। अब यहाँ पे जो कविता है उसके माध्यम से कवि ने आपको क्या क्या करने की बातें की गई है। तो यहाँ पे उत्तर देखो इस प्रकार है। इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना, ध्यान से सुनिए, इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना मतलब नई कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए नवीन कामना, और राष्ट्र शक्ति के लिए हमें नवीन कामना, दरिद्रता से दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा, और क्या कहा गया है? दरिद्रता से दूर करने के लिए हमें सूर्य चंद्रमा की समृद्धि, क्या कहा है विद्यार्थी? दरिद्रता से दूर करने के लिए हमें सूर्य चंद्रमा की समृद्धि और रिद्धि सिद्धि और
रिद्धि सिद्धि याचना तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात की गई है। रिद्धि सिद्धि याचना तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात की गई है। तो विद्यार्थी आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है या जो उत्तर है वो समझ में आ गया है या नहीं समझा है, आप मुझे बताइएगा। समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला दिया गया है जो एक वाक्य में है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, आकाश पर किसी का प्रभुत्व नहीं है। क्या कहा गया है विद्यार्थी, आकाश पर किसी का प्रभुत्व नहीं है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो इस प्रकार है, आकाश पर किसी का प्रभुत्व नहीं है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को जी। तो आप चलिए दूसरा प्रश्न, कविता को पढ़ने के बाद अपने मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। जब ये कविता पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में, ऐसा बोलते हैं ना, हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उस मूवी से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो वैसे ही हमारे पाठ है और कविता है। तो कविता के माध्यम से आपको कौन सा ऐसा चीज मिलता है कि जिससे वो भाव उत्पन्न होता है। तो कविता के पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने तथा स्वतंत्र नवीन कल्पना करने का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कविता पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने, मतलब हम एकदम रूप से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र नवीन नया कल्पना करने के लिए भाव उत्पन्न करते हैं। स्वतंत्र नवीन कल्पना, नई कल्पना करने का भाव उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को जी। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब आपके सामने प्रश्न तीसरा आया है। कौन सा प्रश्न आया है विद्यार्थी, प्रश्न तीसरा आया है, जो ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5-5 पंक्तियां लिखिए। अब देखिए पहले पद में क्या कहा गया है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा विद्यार्थी। पहले पद में क्या किया गया है, प्रथम पद में नवीन कल्पना करने को कहा गया है। अब यहाँ पे बताया गया है जो प्रथम पद है उसमें हमें नवीन मतलब नया कल्पना करने के लिए कहा गया है। नवीन कल्पना मतलब नई कल्पना क्या है, नया समाज, नया राष्ट्र का हमें निर्माण संभव है। हमें नए समाज तथा नए राष्ट्र का निर्माण करना संभव है। नवीन कल्पना के माध्यम से हमें पुरानी नीतियां, रीतियों और कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया है कि अगर हम नई कल्पना करेंगे तो उसके माध्यम से हमें पुरानी नीतियां, रीतियां और कुरीतियों, ये सबसे हम दूर रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं विद्यार्थी, ये सबसे हम दूर रह सकते हैं। और जब पुरानी परंपरा, और क्या कहा गया है विद्यार्थी, जब पुरानी परंपरा, रीति रिवाज आदि दूर होंगे तब हम नई धारणाएं के बारे में सोच उत्पन्न करेंगे। और जब हमसे ये पुरानी रीति रिवाज और पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपरा, ये सब जो दूर होंगे तभी हम नवीन धारणाएं उत्पन्न करेंगे। जैसे कि विद्यार्थी हम आपको बताते हैं कि जब हमारे पास कपड़े जो होते फटे पुराने, अगर वो पूरे पुराने हो जाते तब हम नई कपड़े पहनते। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो पुरानी परंपरा, पुरानी रीति रिवाज है उसे धारण करने के लिए हमें, उसे नवीन धारण करने के लिए हमें पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पद में किशोर नवीन कामना की बात की गई है। वस्तुतः में नई कामना इच्छाएं से ही समाज में या देश में बदलाव संभव है। यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे पद में जो किशोर है वो नई कामना की बात की गई है। वस्तुतः नई कामना मतलब ये समाज या देश में बदलाव संभव है। ये समाज या देश के बदलाव में संभव है जो किसी के सामने, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो किसी के सामने आंसू बहाने या पुचकारना, जो किसी के सामने भी आंसू बहाने या पुचकारने से या किसी का गुहार लगाने से संभव नहीं है। नई कामना पूरी होने के लिए पूज्य होना होगा, तभी हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि नई कामना करने के लिए हमें पूज्य होना होगा, तभी हमारी इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती है। यहाँ तक समझा विद्यार्थी, या कोई भी डाउट, अभी आपको कोई भी ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया, जहाँ पे नहीं समझ में आया आप मुझे बताइएगा, मैं वापस करती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझा है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे पद में याचना करने की बात की गई है और तीसरे पद में याचना करने की बात की गई है। वस्तुतः पूर्ण से ही पूर्णता की याचना करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि तीसरे पद में याचना, यहाँ पे क्या बताया गया है कि तीसरे पद में हमें याचना करने की बात की गई है। वस्तुतः पूर्ण ही पूर्णता की याचना करना चाहिए। वस्तुतः यहाँ पे क्या बताया गया है, पूर्ण से ही पूर्णता की याचना करनी चाहिए।
सूर्य चंद्रमा जो पूर्ण है, क्या बताया है, सूर्य चंद्रमा जो पूर्ण है, संपूर्ण है, हमें उसमें समृद्धि की याचना करनी चाहिए और हमें उसमें क्या करनी चाहिए, समृद्धि की याचना करनी चाहिए, जिससे हमारा समाज या हमारा देश सब प्रकार में समृद्ध होगा और जिससे हमारा समाज, यहाँ पे क्या बताया गया विद्यार्थी, जिससे हमारा समाज या हमारा देश सब प्रकार से समृद्ध होगा, हमारे देश से गरीबी दूर होगी और जिससे हमारे देश में गरीबी जो है वो दूर होगी, लोग एक दूसरे से बात करेंगे, समाज में परिवर्तन होगा, देश में परिवर्तन होगा और जिससे हमारा समृद्ध, हमारे हर देश में सब प्रकार में समृद्ध हो गए और हमारे देश जो है वो गरीबों से दूर होगी। यहाँ तक समझा विद्यार्थी जी। अब चौथे पद पर चलते हैं। चौथे पद में स्वतंत्रता योजना बनाने के लिए कहा गया है। स्वतंत्रता योजना हम कोई कार्य भी भली भांति कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए कि स्वतंत्र योजना से हम कोई भी कार्य भली भांति मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना की समृद्धिशाली समाज या देश बन सकता है और यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्र योजना से समृद्धिशाली तथा देश बना सकते हैं। स्वतंत्र योजना की सफलता का कारण है यदि हमारी योजना में किसी की दखल अंदाजी होता है तो योजना की तरफ में मन टूटता नजर आता है। यहाँ पे बताया गया है कि यदि हमारी योजना में, स्टूडेंट यहाँ पे क्या बताया गया है, यदि हमारी योजना में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी होती है तो योजना की तरफ में हमारा मन टूटता हुआ नजर आता है। तो यहाँ तक समझा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न चौथा, कविता को पढ़ने से मेरा मन से भर गया। किससे भर गया देखिए, यहाँ पे जो लिखते हैं वहां पे लिखना है आपको, प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम। तो उच्च शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए तथा इसके अपना तर्क दीजिए। इस कविता को पढ़ने से मेरा मन उत्साह से भर गया है, तो उत्साह जो है यहाँ पर आएगा। इसका उत्तर क्या है विद्यार्थी, उत्साह। अब देखिए व्याकरण, र के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करके 5-5 शब्द लिखिए। अभी उम्र, उम्र से कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो, उम्र, कब्र, कंद्र, नम्र, भद्र। कर्म, दर्द, फरक, मर्द, दर्द। अब ट्रक, ट्रक, ट्रस्ट, राष्ट्र, ड्राम, टाम। समझा, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। अब हमें निम्नलिखित जो उपसर्ग है उसे 2-2 शब्द बनाना है, जैसे प्र से पहाड़ और प्रबल और परी। तो यहाँ पे देखिए और शब्द यहाँ पे मैंने नीचे दिए गए हैं, प से पहाड़, प्रबल, ठीक है। तो यहाँ से कु से जो भी यहाँ पे शब्द आएगा उसके बारे में, तो यहाँ पे मैंने उसके उत्तर दिए गए। परि से परिश्रम, परिवार, यहाँ पे जो आएगा परि से परिश्रम और परिवार। अब कु से कुकर्म, कुपुत्र, पर से परोपकार, पराधीन। उप से उपयोग, उपमान। स्व से स्वकर्म और स्वतंत्र। अ से अविचल और अचल। प्रति से प्रतिदिन और प्रत्येक। तो इस प्रकार के यहाँ पे शब्द बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक समझा है आप लोगों को विद्यार्थी जी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, आप एक अच्छे विद्यालय की कल्पना कीजिए और बताइए कि विद्यालय में क्या होना चाहिए। आपको एक अच्छे स्कूल की कल्पना करनी चाहिए और उसमें क्या क्या हो सकते हैं वो बताना है। तो देखो, एक अच्छे विद्यालय में हमें खेल का मैदान, पुष्प वाटिका, खेल का उपकरण, प्रयोगशाला, सभा भवन, शौचालय, पुस्तकालय और वाचनालय होना चाहिए। तो इतने सारी चीजें हमें होनी चाहिए। दूसरा, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं और क्यों। यहाँ पे बताया है कि आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को जो है समाप्त करना चाहते हैं और क्यों। तो उसका उत्तर है, हम अपने समाज से छुआछूत, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हम अपने समाज से छुआछूत, श्राद्ध आदि अवसर पर अधिक खर्च इत्यादि प्रथाओं को दूर करना चाहते हैं। इसलिए कि छुआछूत से समाज बढ़ता है तथा प्रथाओं की अधिक खर्च करना कम अनुचित समझते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको चेंज करनी चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि किस प्रकार हमें उत्तर लिखना चाहिए, प्रश्न उत्तर लिखना चाहिए और अलग अलग प्रकार के अलग अलग उत्तरें दिए गए हैं, व्याकरण दिए गए। तो सब अच्छी तरह से आपको घर पे बैठकर लिखना है और पढ़ना है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो व्यवस्थित प्रकार से बैठिए और व्यवस्थित प्रकार से उसे पढ़िए, लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। समझा विद्यार्थी? चलिए, धन्यवाद।